नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज एक नई वैकेंसी आई हुई है केंद्र सरकार की। देखते हैं, दिल्ली पुलिस भर्ती है। ये इसका जो एग्ज़ाम होगा वो SSC के द्वारा होगा और केंद्र सरकार की ये नौकरी है। केंद्र सरकार के अधीन ये पुलिस कार्य करती है। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। एज की बात करें तो 18 से 25 वर्ष के बीच जिसकी एज है वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आयु की गणना जो होगी, एज की काउंटिंग होगी, वो 1 जुलाई 2020 से होगी। कहने का सही है कि अगर 18 वर्ष आपने 1 जुलाई 2020 को भी पूर्ण कर लिया है तो फॉर्म भर सकते हैं, और 25 वर्ष इस डेट से आपको अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात आती है, दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हाइट कितनी मांगते हैं। तो सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि हाइट, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, आप कह सकते हो 170 हाइट मांगते हैं। आप ये कह सकते हो कि इससे ज़्यादा हाइट अभी तक किसी भी सरकारी जॉब में नहीं मांगी गई, गवर्नमेंट जॉब में। क्या होता है, 170 हाइट काफ़ी होती है 170। तो 170 हाइट यहाँ पर है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, वो 157 है उनके लिए हाइट बहुत ज़्यादा मांगी गई दोनों में। इसके बाद EWS का क्या मतलब होता है। EWS का मतलब यह होता है कि जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, जो सामान्य श्रेणी में आते हैं, उनको इसके आधार पर छूट मिल जाती है EWS में। आगे बात करेंगे, योग्यता कितनी है। 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास, कक्षा 12वीं आपको पास होना यहाँ पर जरूरी है। परसेंटेज कितने हैं ये आवश्यक नहीं है, आपको सिर्फ पास होना है, उत्तीर्ण। इसके बाद डेट, फार्म कब से शुरू हो चुके हैं, तो फार्म की तिथि शुरू हो चुकी है 1 अगस्त से 7 सितंबर तक है। यानी 1 अगस्त से प्रारंभ हो चुका है और 7 सितंबर इसकी क्या है, अंतिम तिथि है। इसके बाद इसका एग्जाम कब होना है, तो उसकी भी डेट, टेंटेटिव डेट आप कह सकते हैं, आ चुकी है। हो सकता है कोरोना की वजह से बढ़ जाए, लेकिन सब कुछ समान होता नजर अगर आ रहा है तो फिर डेट पर ही इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक इसका एग्जाम होगा। 27 से 14 दिसंबर 2020 तक इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। सर्वप्रथम एग्जाम होगा, इसके बाद ही फिजिकल वगैरह होगा। इसके बाद एक बहुत जरूरी बात है कि इसमें क्या है कि जो एक योग्यता अलग से है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है इसमें, मस्ट। किसके लिए, तो केवल पुरुषों के लिए। केवल पुरुषों के लिए क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आप कहोगे कि ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा, तो ड्राइविंग लाइसेंस एक LMB होता है, एक HMB होता है, ठीक है। तो यहाँ पर LMB मांगता है, लाइट मोटर व्हीकल। इसके तहत कार या मोटरसाइकिल ही आप चला सकते हैं, कार या मोटरसाइकिल। इसके लिए आपके लिए लाइसेंस होना मस्ट है। खैर वो अभी भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि होना चाहिए, आप इसको कर सकते हैं। जब इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा तब जाकर इसकी जांच होगी। पहले आप एग्जाम देंगे, रिटन टेस्ट देंगे, जो कि CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी ऑनलाइन इसका एग्जाम होगा। पेपर की बात करते हैं तो लाइसेंस क्या होगा, जरूरी है केवल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं है। आएगा क्या क्या एग्जाम में, सिलेबस क्या है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स मिलाकर, दोनों मिलाकर कितने प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे। रीजनिंग के कितने प्रश्न, तो 25 प्रश्न आएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब अंकगणित या गणित के कितने प्रश्न आएंगे, तो 15 प्रश्न आएंगे। इसका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए बेसिक सा, तो उसके 10 प्रश्न आएंगे। ओवरऑल 100 प्रश्न होंगे और आपको 90 मिनट का क्या दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो गई। अब बात करेंगे फिजिकल क्या क्या है। फिजिकल भी ज़्यादा आसान नहीं कह सकते, जो लिखा यहाँ पर लिखा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है अप टू 30 ईयर 6 मिनट में 1600। मतलब इसका ये है, अप टू का मतलब क्या है,
कि जहाँ से एज मतलब कि मांग रहा है मिनिमम एज, यानी 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक, उनके लिए रेस क्या है, दौड़ 6 मिनट में 1600, जो कि इतना आसान नहीं है, इसके लिए भी आपको अभ्यास करनी पड़ेगी। इसके बाद दूसरी रेस आती है इसी में 30 से 40 वर्ष के बीच में इसका है जो वो होगा 1600 मीटर, जो रेस है वो 7 मिनट में ली जाएगी, 7 मिनट पूर्ण करनी होगी। इसके बाद 40 वर्ष से वो अधिक होंगे, 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में पूर्ण की जाएगी। अब आप कहोगे कि 40 वर्ष तक क्या भर्ती होती है क्या? बिल्कुल, जिसको छूट मिलेगी, किसी के कोई मान लो एक्स सर्विसमैन है तो वो भी जाएगा, तो उसके लिए छूट का प्रावधान है। इसके बाद लड़कियों के लिए रेस क्या है वो देखो, यही कंडीशन है, अगर वो 18 से 30 वर्ष के बीच में है तो 1600 मीटर रेस उनकी भी है, लेकिन उनको समय दिया जाएगा 8 मिनट। अगर इसमें आएंगी तो समय मिलेगा इनको 9 मिनट में 1600, और अगर 40 के ऊपर है तो क्या होगा, कितना मिलेगा, तो आपको होगा 1600 को कंप्लीट करना होगा 10 मिनट। ये फिजिकल है। इसके बाद लॉन्ग जंप भी है। लॉन्ग जंप कितनी है, तो आप इनके लिए पुरुषों के लिए कितनी, तो 14 फीट, इनके लिए 13 फीट, और इनके लिए 12 फीट। इसके बाद और बहुत सारी सूचनाएं हैं, वो आप धीरे धीरे करके समझ जाएंगे। पहले आपका टारगेट यह होना चाहिए कि एग्जाम आपका निकले, आप एग्जाम की तैयारी करें। सिलेबस मैंने आपको बता दिया। इसके बाद 170 अगर हाइट है पुरुषों में तभी वो फॉर्म को अप्लाई करें। इसके बाद ये बात है, ये जरूर देख लेना क्योंकि इसमें हाइट काफ़ी है। 157 किसके लिए, महिलाओं के लिए, तो वो लोग ऐसे लोग ही फॉर्म अप्लाई करें। ये तो आपको आपकी मेहनत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। आप ये कहो कि हाँ पेपर देना चाहते हो, एग्जाम देना चाहते हो, तो बिल्कुल दे सकते हो अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए। तो दिल्ली पुलिस भर्ती आ चुकी है, वो आपको मैंने अवगत करा दिया। इसके बाद कुल पद देखें कितने हैं, कुल पद है 5846। इसमें पुरुषों के लिए 3902 और महिलाओं के लिए 1944। इस तरह से काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है, आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें हाइट भी है 170, मैं बार जोर दे रहा हूँ उसमें 157 महिलाओं के लिए, क्योंकि कभी कभी होता है इन जानकारियों का अभाव के कारण फार्म डाल देते हैं, बाद में दिक्कत हो जाती है। तो अगर फार्म डालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए, महिलाओं के लिए इतनी होनी चाहिए। ये है इंटरमीडिएट, इसके लिए क्या है योग्यता है 10+2 योग्यता है। फिजिकल बता दिया, इस अगर 1600 मीटर 6 मिनट में पुरुषों के लिए। इस तरह से ये इसका प्रोसेस है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।